हम क्यों पीछे हैं? एक बार की बात है, किसी गांव में एक महात्मा 4 महीने से तपस्या कर रहे थे। हजारों लोग महात्मा से मिलने आते थे। लगातार 3 महीने तक लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी। उसके बाद धीरे धीरे भीड़ कम होती गई। एक दिन एक दुखी आदमी महात्मा के पास आता है। वह मायूसी भरे स्वर में महात्मा को प्रणाम करता है और उसके चरणों में गिरकर बोलता है, महात्मा, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं। मैंने सुना है आप लोगों का दुख दूर करते हैं। मेरा भी दुख दूर कर दीजिए। यह सुन महात्मा बोले, देखो, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ और ना ही कोई तांत्रिक जो मैं तुम्हें दुखों से बचाऊं। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ। मैं भी अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने आया हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरे पीछे आना शुरू हो जाते हैं। महात्मा की बात सुन आदमी बोला, लेकिन महात्मा, मैंने तो सुना है कि आपसे मिलकर कई लोगों की जिंदगी भी बदल गई है। आदमी की बात सुन महात्मा बोले, अच्छा ये बताओ, जब लोगों की भीड़ लग रही थी तब तुम क्यों नहीं आए और अभी क्यों आए? वह आदमी बोला, महात्मा, मैं आम इंसान हूँ, छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चलाता हूँ। अगर मैं यहाँ आता तो लोग मेरे बारे में सोचते कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। उनकी बात सुन महात्मा बोले, तुम्हें क्या परेशानी है? आदमी ने बोला, महात्मा, मैं कितनी मेहनत करता हूँ फिर भी इतने पीछे क्यों हूँ? हमारे बाजू में जो घर है उस आदमी की छोटी सी दुकान है, फिर भी वो कितने पैसे वाला है, मैं क्यों नहीं? आदमी की बात सुन महात्मा बोले, तुम मेहनत कौन सी दिशा में कर रहे हो? पैसे वाला है क्योंकि वो सही दिशा में मेहनत कर रहा है और इसलिए वो तुमसे आगे है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम मजदूरी करके सिर्फ अपना पेट भरते हो और वो अधूरे सपने पूरे करने के लिए मेहनत करता है, इसलिए तुमसे आगे है। अगर तुम्हें भी उसके जैसा बनना है तो सही दिशा में मेहनत करना शुरू कर दो। महात्मा की बात सुन आदमी बोला, महात्मा, मैं कपड़े का व्यापारी बनना चाहता हूँ, लेकिन लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे कि देखो, इस आदमी को तो व्यापार का कोई ज्ञान नहीं है और व्यापार करने निकला है। लोग मुझे मूर्ख समझेंगे, मुझे ताने मारेंगे। महात्मा बोले, देखो, ये तुम्हारी सोच है कि तुम उसके बारे में ऐसा सोच रहे हो। मुझे ही देख लो, क्या मुझे ईश्वर की भक्ति करने से पहले पढ़ाई में मास्टरी करनी होगी? क्या तभी मैं तपस्या कर सकता हूँ? क्या इसके लिए मुझे अलग से ज्ञान लेना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्सर लोग तुम्हारे जैसे ही है, इसलिए इतने पीछे है। वो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। अगर किसी शादी में जाना हो तो सोचते हैं उसने महंगे कपड़े पहने होंगे, और अगर हम जाएंगे तो कैसे लगेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर किसी सभा में कुछ बोलना हो तो ऐसा सोचेंगे कि अगर मैं बोलूँगा तो कैसा लगूंगा। मैं तब नहीं पढ़ पाया, लेकिन अब पढ़ूंगा तो लोग मुझे बोलेंगे कि क्या अब भी पढ़ रहा है। तुम्हें पता है दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हुए हैं वो कैसे हुए हैं? अच्छी आदतों की वजह से। वे तुम्हारी तरह दूसरों के बारे में सोच सोच कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते थे। वे सब ज्ञानी बने, नए आइडिया लाए, किताबें पढ़ पढ़ कर उसमें से कुछ सीखा, दूसरों के बारे में कभी सोचा नहीं, इसलिए वो तुमसे आगे है। तुम जरा अपने बारे में सोचो, तुम किसके लिए जीते हो, दूसरों के लिए या अपने लिए? वह आदमी बोला, महात्मा, मैं अपने लिए जी रहा हूँ। तो फिर तुम उसकी अधिक चिंता क्यों करते हो? तुम्हें जो करना है वो करो, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो, तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे। अगर दूसरे तुम्हारे बारे में कुछ बोलते हैं तो उसे बोलने दो, तुम उस पर ध्यान ही मत दो। तुम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि दूसरों के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। उसे बोलने दो, कितने दिन बोलेगे? महात्मा की बात सुन आदमी को जीने का नया रास्ता मिला। वह खुश होकर महात्मा के पैरों में गिरकर बोला, महात्मा, आप महान हो। मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, अचानक लगातार आती भीड़ इतनी कम क्यों हो गई? महात्मा बोले, वो इसलिए क्योंकि जो मैंने तुम्हें समझाया वही सभी को समझाया, लेकिन कुछ लोग समझे, उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया, और जो नहीं समझे और सिर्फ अपने भाग्य को दोष दे रहे हैं वही यहाँ हर बार एक ही परेशानी लेकर आते रहते हैं। उस आदमी को अपने सवाल के जवाब मिल जाते हैं। कुछ साल बाद जब वो महात्मा से मिलने जाता है
तो महात्मा भी उसे नहीं पहचान पाए। वे सोचने लगे कि क्या ये वही आदमी है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।